सही है। 89/4 आएगा। देखो बेटा, आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया हुआ है? t³ + 2t + 1 दिया हुआ है आपका वेलोसिटी वेक्टर। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है t³ + 2t + 1। और आपसे पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 सेकंड पर। इफ t=1 सेकंड पार्टिकल वॉज एट x=2, तो क्या करोगे आप? dx = t³ + 2t + 1 =dt कर दोगे इस तरह का। ऐसे ही लिखोगे इसको, यही करते हैं। और क्या करोगे आप? कोऑर्डिनेट पूछा है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डालो ना बेटा, लिमिट डालना सीख लो उसकी यार। ये कह रहा है t=1 सेकंड पर पार्टिकल किस पे था? 2 सेकंड पर था, तो 1 यहाँ पर है तो यहाँ 2 डालोगे उस टाइम। ठीक है ना? टी टाइम पर मान लो जनरल एक्स है, आप टी की जगह वो भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। इफ पार्टिकल व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट है, टी को 2 डाल दो यहाँ पे डायरेक्टली, वो भी कर सकते हैं। या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? x-2 इक्वल टू, इंटीग्रेट करिए इसको, कितना बन जाएगा आपका ये? हाँ, ये आ जाएगा t⁴/4, 1 से लेकर t+2 t²। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी बेटा? एनालाइज करें एक बार खुद को, क्यों नहीं कर पाए हम? कौन सी स्टेप में गड़बड़ कर रहे थे आप? और अब सब जगह टी को 2 डाल देंगे। अब 2 सेकंड पर पूछा है, तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39/4 मीटर आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या हो गया था? आपको ds/dt का भी तो इंटीग्रेट किया था आपने। ठीक है, वहां पे इंटीग्रेशन ds बस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बन जाता है। यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में डालेंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? कौन किसको? सौम्य आपको? कैसे नहीं बेटे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, कंसेप्ट है ही नहीं। डायरेक्ट दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। हर dt इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट करके निकाल के ऐड कर दिया हर dt इंटरवल में। टाइम इंटरवल है ना ये। सब जगह स्पीड वेरिएबल है, डायरेक्ट कांस्टेंट होती तो v/t हो जाता। तो सारे dt इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट dx निकाल के ऐड कर दिया उन्होंने। तो टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखी? यहाँ से यहाँ तक पूरी रख दी टाइम लाइन पर। तो टोटल सारे dx का एडिशन क्या बनेगा आपको डिस्प्लेसमेंट में? क्लियर है? हाँ, t = 2 सेकंड पुट कर दी इसमें, बस और कुछ भी नहीं किया। क्यों? x निकालना है ना, x ही तो निकलेगा। ये t = 1 सेकंड पे था। अरे जहाँ पे स्टार्ट किया था वहां का x तो यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हो आप, माइनस करोगे ना, वही माइनस यहाँ अपने आप हो जाता है ना इंटीग्रेशन, x-2। ठीक है? क्लियर है? तो आज के बाद गलती ना हो बेटा, ऐसे को इंटीग्रेशन में सिंपल डेफिनेशन पर बेस। एक और क्वेश्चन करिए। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये क्या आप कह दो इसको, सीधा ही हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। क्या है वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का? वेलोसिटी वेक्टर है 2t² i कैप + 3t³ j कैप। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ? एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के टाइम के साथ बदल रहे हैं। तो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड आउट, एक मिनट रुको। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड कितना होगा? फर्स्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये भी अलग अलग निकालेंगे बेटा, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो आपको चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना?
तो आप क्या करेंगे, इसको dx बाई dt कितना है आपका, dx डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। तो आपका dx क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, फिर वही कर रहा हूँ, बार बार वही कर रहा हूँ मैं, देख पा रहे हैं क्या आप इस चीज को। मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज निकालना है तो केवल vx उठाऊंगा, मेरे को केवल पूछा होता फाइंड आउट चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट या डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो मैं इसको देखता ही नहीं। ठीक है ना, बट इसने टोटल पूछा है तो इसलिए मैं दोनों निकालूंगा। तो आपका dx कितना हो गया, 2t स्क्वायर dt। तो आप इंटीग्रेट करोगे इसको, अब क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट नहीं पूछा तो इसकी जगह चेंज डायरेक्ट आप डेल्टा एक्स लिख दो, अपने आप आ जाएगा। इनिशियल गिवन भी नहीं है आपको तो आप क्या लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक पूछा है, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब होता है 0 से 2। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 2t³ बाई 3। तो ये 16/3 आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स। ये वाला डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 16/3। तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 16/3 आ गया। हाँ, तो आपका सेकंड करिए, दूसरा क्या है आपका, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है क्यों। एक बार देखो, आप शफल करो, स्क्रीन इधर उधर करो अपनी, किसी दूसरे की स्क्रीन लाओ फिर मेरी लाओ, कई बार उससे भी ठीक हो जाता है। चेक करो एक बार, dy/dt कितना आ गया, 3t³ आ गया। तो dy कितना हो जाएगा, 3t³ इंटू dt हो जाएगा। अब इसमें भी वही, आपको 0 से लेकर 2 से, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा आपका, 3t³ है, t4/4, 2⁴ 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस इंटरवल का, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, ये आपने x2 - x1 और y2 - y1 दिखाने, तो आपको पता है अगर मान लो x1 i कैप इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, ठीक है ना, और आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप था, तो आर एफ माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपका, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दो, वो 16/3 थी, ये कितनी है 12। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 16/3 आई कैप प्लस 12 जे कैप। मैग्नीट्यूड अगर पूछ ले आपसे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलौकिक बता सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बेटा, अलौकिक बता सकते हैं। माइनस, मैग्नीट्यूड में माइनस बेटा। हाँ, √16/3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो इस तरह जवाब आना चाहिए सब बच्चों का। 13.13 मीटर के अराउंड कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर में पूछता है तो ये ना। इस तरह से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो आप चेंज इन कोऑर्डिनेट या फाइनल कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, आपको दिक्कत आएगी बताइए। बोलिए जल्दी बोलिए। तो ध्यान रखेंगे।